परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। अगर आप सोचते होंगे ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट होगा, वो कभी नहीं, पॉसिबल नहीं है। परफेक्ट मोमेंट ज़िंदगी में लाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, उसके लिए टाइम लगता है। इसलिए परफेक्शन दोनों अलग अलग चीज़ हैं। परफेक्ट आपको किया जा रहा है और परफेक्शन आपको करना है। परफेक्ट के लिए आपको इनर वर्क दिया हुआ है, उस इनर वर्क को बहुत ही शिद्दत के साथ करना है और उसको करते हुए आपको अपना परफेक्शन यानी क्रिएट करना है कि आप परफेक्ट किस में हैं, किस मोमेंट को आपको परफेक्ट बनाना है या कैसे उसको परफेक्ट करना है। अगर इनर वर्क के बाद भी आपके अंदर क्रेविंग है तरह तरह की, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं बीमारी को लेकर के, डॉक्टर की दवाई आती है, आप दवाई खाते हो, डॉक्टर के पास फिर से जाते हो, मुझे आराम नहीं हुआ, डॉक्टर फिर बदल के आपको दवाई देता है, फिर आप उसको शुरू करते हैं खाने के लिए, फिर उसके बाद आराम नहीं आता तो आप फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। ये नहीं कि 24 घंटे आप उसका दिमाग चाटते रहते हैं, अब ये हो गया, अब ये हो गया। हॉस्पिटल में भी अगर बीमारी का इलाज करवाया जाता है तो वो दवाई देते हैं, उस दवाई से आराम नहीं होता तो फिर बोलेंगे मुझे और पेन किलर दे दो, आपको और पेन किलर दिया जाता है। उसका भी एक टाइम पीरियड यानी मोमेंट होता है कि हर मेडिसिन के अंदर 8 से 10 घंटे का गैप होना चाहिए या 4 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए, तब आपको सेकेंड डोज दी जाती है। ये नहीं कि आप कंटिन्यू बस हर आधे घंटे में मुझे तो पेन हो रही है और दवाई खानी है, हर आधे घंटे में मुझे तो पेन हो रही है दवाई खानी है। अगर आपके लिए कॉल रखी हुई है, गाइडेंस रखी हुई है, वो लाइफ टाइम के लिए आपके लिए रखी हुई है, तो अगर आप डिपेंड रहेंगे 24 घंटे, काम नहीं करेंगे और सिर्फ डिपेंड रहेंगे कि अब मुझे तो ये हो रही है, अब मुझे तो ये हो रही है, अब मुझे तो ये हो रही है, तो माय डियर ये आपका कर्मा है जो आप पास्ट लाइफ से लेकर के आए हैं। अब मुझे तो चारों तरफ से ट्रिगर आ रहे हैं, अब मैं क्या करूं? वो ट्रिगर भी आपके हैं। अगर आपको समझ आ गए कि मुझे इस ट्रिगर से नहीं हिलना, मुझे बिल्कुल ऐसे पकड़ के खड़ा रहना है अपने आप को और इस इनर वर्क को कंटिन्यू रखना है, ये फ्रीक्वेंसी मेरे अंदर जाएगी तो ये चीज़ें निकालेगी बाहर। कितनी फास्ट निकालती हैं वो आपके इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? अब जिन्होंने जो नहीं है, जिन्होंने अभी इनर वर्क लिया है, उनकी प्रॉब्लम क्या हो रही है? उनकी प्रॉब्लम सिर्फ कॉल एक ही दो होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। सपोज अगर 5 भी आते हैं या 5 भी 2-3 दिन के अंदर, जैसे 4-5 या जितने भी आते हैं, सपोज जो भी आ रहे हैं, उनमें से 1-2 ऐसे होती हैं जिनका बहुत हैवी कर्म होता है, जिनके बच्चे होते हैं, जो मैरिड होती हैं, जिनमें बहुत सारी अटैचमेंट होती है, बहुत कुछ उनके अंदर चल रहा होता है और वो 70 चैनल पे इनर वर्क करके वो तब आती हैं क्योंकि उनकी अपने अंदर उनको खुद मालूम नहीं है कि उनकी एनर्जी क्या चल रही है। तो वो सामने वाले को भी वैसे ही देखती हैं क्योंकि वो घाट घाट का पानी पी करके आते हैं, इसलिए वो जल्दी बैलेंस नहीं होते। कई हैं जो बिल्कुल आते ही पहले दिन ही उनकी सोल रिलैक्स होती है। क्लियर समझाया हुआ है इसमें, सोल को रिलैक्स करना है कैसे भी करके, कैसे भी करके आपको सोल को रिलैक्स करना है। जब आपकी सोल रिलैक्स होगी तो आपके शरीर को रिलैक्स करेगी और आपका माइंड रिफ्रेश होगा। क्लियर? तो इसलिए आपको परफेक्ट बनाया जाता है। परफेक्शन आपको दी जा रही है, जैसे घड़ा जा रहा है, और परफेक्ट टाइम के लिए वो परफेक्शन कैसे आपको क्रिएट करनी है वो आपके अंदर दिखनी चाहिए, वो आपके मैसेज में आनी चाहिए, वो आपकी वीडियो में आनी चाहिए। वीडियो तो बहुत लोगों ने भेज रखी है मुझे, बहुत स्टूडेंट ने भेज रखी है, लेकिन कई तो ऐसी हैं उनके गले से अगर हाथ उनके चलते हैं, मैसेज बड़े 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 बड़े, बट जैसे गले से उनकी आवाज़ आएगी वो निकलेगी नहीं। उनकी आवाज़ आरती है, ये मेरे साथ चल रही है कम से कम, इसको 6-7 महीने हो गए। इसका थायराइड क्योर हो गया, इसका शुगर क्योर हो गया, इसकी
बहुत सारी चीज़ें 3D इसकी टोटल बैलेंस हो रही है। मैंने इसको वीडियो बनाने के लिए बोला, 3 बार इसने वीडियो बनाई, तीनों बार इसका मुंह से गले से आवाज़ नहीं निकल रही, गले से, कि आपको बोलना क्या है, क्या करोगे आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कैसे आप लोगों ने स्कूलिंग कर ली, मुझे समझ नहीं आ रहा। कैसे आप लोग सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं, डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। कि आपको एक काम दिया है वही आप ठीक से नहीं कर पा रहे। ना आप गृहस्थ लाइफ में पूरे हैं, ना आप मैरिड लाइफ में पूरे हैं, ना आप परिवार के साथ पूरे हैं, ना बच्चों के साथ पूरे हैं। आखिर आप पूरे किसके साथ हैं? ना आप अपने साथ पूरे हैं, आप किसी के साथ भी पूरे नहीं हैं। तो ये कैसे आएगा? ये जो परफेक्शन है, कैसे आएगा ये परफेक्शन? ये सब कुछ आपके अंदर है, सब कुछ आपके अंदर है। ये आपके ओरा को मैं डेवलप करवाती जा रही हूँ। मैं नहीं करती, वो आप ही कर रहे हैं। जो इना वर्क कर रहे हैं वो आप ही कर रहे हैं कि आपने अपने ओरा को कैसे बड़ा बनाना है, कैसे डेवलप करना है, कैसे उसकी चीज़ों को, जो हिडन अंदर की चीज़ें होती हैं, उसको बाहर कैसे लाना है ताकि वो ओरा आपका ब्राइट हो। तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है, जब तक आपका ओरा प्योर नहीं होता, जब तक आपका ओरा ब्राइट नहीं होता, जब तक आप हाई वाइब्रेशन में नहीं आते, तब तक आप ऐसे ही ट्रिगर खाते रहेंगे, ऐसे ही पेन बॉडी में रहेंगे, ऐसे ही आपके अंदर क्रेविंग चलती रहेगी। तो आज का हमारा टॉपिक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, इस जर्नी में आपका स्वागत है। और ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये आपको बहुत कुछ देती है। हाईली स्पिरिचुअल जर्नी है ये। अगर आप शांत होके अपना काम करती रहें तो ये हाईली स्पिरिचुअल जर्नी है, बहुत ही हाईली। सब कुछ मिलेगा इसमें आपको, सब कुछ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ओरा क्या है, आज हम समझेंगे। यह बनता कैसे है, क्या हर किसी का ओरा होता है? ये जितने भी इस सृष्टि में इंसान हैं, क्या सबका ओरा होता है? क्या ओरा के जो कलर हैं, जो आपको बताए जाते हैं, मूलाधार का रेड कलर है, सैक्रल चक्रा का ऑरेंज कलर है, सोलर प्लेक्सिस का जो है वो गोल्डन कलर है, येलो कलर है, हार्ट चक्रा का ग्रीन कलर है, थ्रोट चक्रा का स्काई कलर है, थर्ड आई का ब्लू है, या ग्रे, वायलेट, ये सब पर्पल, ये सब कलर है। तो क्या ये एक्चुअल में है या इमेजिनेशन बनाई है? ये आज हम डिटेल में और डीप समझेंगे। तो इस जर्नी में आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं जो ऑथेंटिकली इनर वर्क करता है, जो सेल्फ इनर वर्क करके कहीं कहीं से टुकड़ों की हीलिंग ले करके, कि कहीं से आपने इनर चाइल्ड हीलिंग ले ली, कहीं से आपने डीएनए हीलिंग ले ली, कहीं से आपने कुछ ले लिया, कहीं फ्री की जूम मीटिंग हो रही है तो उसके अंदर घुस गए, किसी ने फ्री का अगर एक टूल दे दिया तो उसी पे आप लगे हुए हैं। इससे नहीं होता। मेंटर के साथ जो 1-on-1 क्लास मीन्स जो आपको इनर वर्क प्रोवाइड किया जा रहा है उनके थ्रू, और उनके साथ रह के जो आप काम करती हैं, उससे ये ओरा क्रिएट होता है, और वही एक एक्चुअल में मेंटर बनते हैं, जो आपके ज्ञान को आपके अंदर से निकालेंगे। और जो आधे अधूरे हो गए वो लोग चैनल बंद कर करके भाग रहे हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में कुछ है ही नहीं। ये है उनके लिए, जैसे वो है कि इनर वर्क करेंगे नहीं और उनको पता ही नहीं है कि हमारा यूनियन होगा कि नहीं। तो जो अंगूर खट्टे वाली कहानी है, आपने सुनी होगी, वो चीज़ है उनके साथ। तो क्या हम ओरा को मजबूत कर सकते हैं? अपने ओरा को कैसे हम मजबूत करें उसको? ओरा क्या होता है? सबसे पहले तो ओरा है क्या, किसको कहते हैं? ओरा सरल भाषा में, यानी अगर हम बिल्कुल ही उसको तोड़ मरोड़ के, यानी बिल्कुल सिंपल वे में अगर बोले, तो हमारे शरीर और मन के आसपास मौजूद एक एनर्जी फील्ड होता है, जिसको पीनियल ग्लैंड भी बोला जाता है। पीनियल ग्लैंड मन
और उसके आसपास मन, शरीर और मन और पूरा जो आपका शरीर है उसके बीच में एक एनर्जी फील्ड होती है, उसको ओरा माना जाता है। जैसे हमारे शरीर में गर्मी निकलती है, कई लोग मानते हैं कि हमारे शरीर से उसके साथ साथ सूक्ष्म ऊर्जा भी निकलती है। गर्मी निकलती है जैसे, ऐसे ही एनर्जी, जैसे मैं बताती हूँ आपको पता चल जाएगा कि आप इसको ऐसे रब करते रहो, और ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है। रब करते रहो, और जैसे इसको पीछे की तरह लेके जाएंगे तो आपके हाथ झनझनाते रहेंगे, ऐसे पीछे भागते रहेंगे, और इसी से आपको पता चलेगा कि वो छोटी छोटी ऊर्जा की तरंगे आपके अंदर से निकल रही हैं, और यही ऊर्जा की जो किरणें होती हैं ये उस ओरा से निकलती है। तो वो हाथ कितने पीछे जाएंगे आपका उतना ही पावरफुल और उतना ही ओरा आपका मजबूत होगा और उतना ही बड़ा होगा, जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होती है। कई बार तो आप घुल जाते हैं इसमें, सृष्टि के साथ जो ये जो प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है इसके साथ घुल जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता इसमें और आप में कोई फर्क है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति के पास जाते जाते हमें शांति महसूस होती है, पीस महसूस होता है। कई बार जाते हैं हम किसी इंसान से मिलते हैं या किसी के घर जाते हैं तो बहुत पीस महसूस होता है, शांति महसूस होती है, और किसी दूसरे के पास जाएंगे तो एकदम से बेचैनी लग जाती है। ऐसे ना, जैसे ज़्यादातर आप रीलें स्क्रॉल करते हैं, आपने देखा होगा, रीलें जब ज़्यादा आप स्क्रॉल करते हैं तो अंदर एक अजीब सी बेचैनी हो जाएगी आपके अंदर, अजीब सी। यही होता है, इसी को ओरा बोला जाता है। ये आपके एनर्जी फील्ड, इसी को बोला जाता है, ये एनर्जी फील्ड में आपके होता है। तो जो आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल जो हमारी मान्यताएं हैं उसके अनुसार ये ओरा का प्रभाव होता है। किसी का ओरा इतना पावरफुल होता है और किसी का बहुत वीक होता है। तो ये है, हालांकि ये जो विज्ञान है जिसको कहते हैं, इसने अभी तक ओरा को पूरी तरह से, जिसको कहते हैं कि उसने डिसएग्री किया है अभी तक। जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको अभी तक, क्योंकि अभी तक उन्होंने अध्यात्म की तरफ गए नहीं है ना, वो तो सर्च करते रहते हैं, रिसर्च करते हैं। तो ध्यान और स्पिरिचुअल अभ्यास करने वाले बहुत से लोग इसे अनुभव करते हैं। जैसे अभी जो पुराने मेरे स्टूडेंट हो चुके हैं उनको मालूम है वो कितना पीस में है, उन्होंने खुद इस चीज़ का अध्ययन किया है। इन्होंने खुद ऊर्जा और वाइब्रेशन के रूप में इसको महसूस किया। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी, ये जर्नी आपकी ट्रिगर हुई है, आपको पेन हो रहा है, आपको दर्द हो रहा है, आपको कार्मिक की समझ आ रही है, आपको सोलमेट की समझ आ रही है, आपको सब कुछ समझ आ रहा है, तो आपको पता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आपको पता है। इसलिए आपकी बात पे कोई विश्वास नहीं करता, आपके घर वाले भी नहीं करते, कोई भी नहीं करता। तो इस ओरा को सिर्फ आप ही महसूस कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता, या आपका जो मेंटर है या जो गुरु है आपका, वो इसको महसूस कर सकता है। आप जब एक शब्द लिखते हैं तो पता चल जाता है आप कहाँ चल रहे हैं, उससे पहले आपकी वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँच जाती है। सामने वाला समझ जाता है ये अभी बैलेंस है या नहीं है, ये अभी कहाँ चल रहा है, ये प्रॉपर सुन रहा है या नहीं सुन रहा, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा चीज़ आता है ट्रस्ट, क्योंकि आपका ओरा काला है, डार्क है जिसको कहते हैं, तो अंधेरे में कोई चीज़ आपको दिखाई नहीं देती। इसलिए आपको ना इनर वर्क पे ट्रस्ट जल्दी होता, ना मेंटर पे जल्दी ट्रस्ट होता। आपको आपकी पकड़ सिर्फ मनी पे रहती है, इतना पैसा ये रहता है बस। ओरा बनता कैसे है? मन और शरीर के पास है, तो ये बनता कैसे है? जो ओरा है हमारा, हमारे विचार, हमारे इमोशन, मानसिक तनाव ओरा को प्रभावित करता है। जो आपके ऊपर जितना प्रेशर होगा, जितना तनाव होगा, और ये जितनी आपके इमोशन आपके अंदर स्टोर इमोशन है, उन सब से यदि मन शांत और हल्का है
मन शांत है तो आपका ओरा हल्का, यानी ओरा जिसको बोलते हैं वो हल्का रहेगा और आप साफ महसूस करेंगे, यानी पीस जिसको कहते हैं वो महसूस करेंगे अपने अंदर से। यदि मन में क्रोध है, गुस्सा है, डर है, तनाव है, चिंता है, तो आपकी ऊर्जा भारी रहेगी और आपके चेहरे पे भी वो दिखाई देगी। जैसे मुझे कहते हैं, मैम जी आपका स्किन रूटीन बताओ, आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं तो आप, मैडम ने तो इतनी साधना की है और मुझे प्राउड है अपने ऊपर, इतनी स्पिरिचुअल साधना की है। तो उस साधना से, जो पहले वाली साधना थे, उससे तो आप अगर जैसे कामाख्या जाते हैं वहाँ पे साधना करते हैं, क्योंकि वहाँ मलिन चीज़ें ज़्यादा हैं, वहाँ पे बलि लगाते हैं, बलि देते हैं, वहाँ नहाते हैं, नहीं नहाते हैं। बहुत ही पीसफुल आपको एक जर्नी दी हुई है, ट्विन फ्लेम जर्नी। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है, 100 किलो की कावड़ लाने की ज़रूरत नहीं है। अपने ओरा को शुद्ध करने के लिए इतना बढ़िया इनर वर्क आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो आप अपने घर के अंदर बैठ के अपने टाइम पे अपने साथ रह करके, अपने परिवार के साथ रह करके उसके अंदर आप कर सकते हैं। इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी। यदि मन में क्रोध और तनाव ये सब चीज़ें हैं तो आपका उतना ही डार्क ओरा होता है। शरीर, नंबर 2, शरीर की ऊर्जा। यदि हमारी नींद, हमारा खाना, हमारे व्यायाम जिसको योगा, और स्वस्थ जो आपका स्वास्थ्य है, क्योंकि अगर आप इनर वर्क यानी आप अपने अंदर ध्यान नहीं दे रहे, इनर वर्क नहीं कर रहे, तो आपके अंदर बहुत सारी बीमारी होगी जो आपके डीएनए के अंदर है। तो क्या होगा, हमारे ओरा पर डायरेक्ट प्रभाव डालता है। यदि शरीर कमज़ोर होगा, धीरे धीरे बीमारी पकड़ेगी, शरीर कमज़ोर होगा, तो ये भी आपके ऊर्जा क्षेत्र यानी एनर्जी फील्ड में महसूस होगा। आपको ऐसे रिजेक्ट करके बैठे होंगे आप चीज़ों को। नंबर 3, सांस यानी ब्रीद और ऊर्जा यानी प्राण ऊर्जा। जब हमारी सांस स्थिर होती है, आप सिर्फ हम नाक से यहाँ तक, गले तक ही हम जब सांस लेते हैं, तो क्या होगा, मन अशांत होगा, हमारी ब्रीदी पूरी नहीं होती, कंप्लीट नहीं होती। लेकिन जब सांस गहरी इनर वर्क से आपकी सुषुम्ना जागृत होती है, जो एक नली को जैसे हम साफ करते हैं, ऐसे नाली को, तो उसमें से आवाज़ आती है, तो ऐसे ही हमारी सुषुम्ना, जब आप डीप स्लीप में जाते हैं तो आपके अंदर से खर खर की ऐसे आवाज़ खुद को आती है, तो वो सुषुम्ना जागृत हो जाती है आपकी। और जब सुषुम्ना जागृत होती है तो आपका जो कर्मा है वो भस्म होना शुरू होता है। इसी को बोला जाता है कुंडलिनी शक्ति जागृत होना। तो जब ये जागृत होती है तो आपके कर्मों को भस्म करती हुई चलती है ये, तब आपकी ऊर्जा स्थिर होने लगती है। और जब ये स्थिर होती है तो आपके ओरा पे सीधा का सीधा इफेक्ट करती है। नंबर 4, संगति और वातावरण। अच्छे लोगों की संगति में हल्कापन और सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी आपको, जो अच्छे लोग होंगे। और जो बुरे लोग होते हैं, नकारात्मक वातावरण, तो आपको ऊर्जा भारी लगेगी हर वक्त। आपको किसी के पास आप बैठेंगे, एकदम भारी आपकी ऊर्जा हो जाएगी। और किसी रिश्तेदार के जाएंगे, ज़बरदस्ती आप जाएंगे। मैं इसलिए कहती हूँ 1 साल सब कुछ भूल जाओ, कोई रिश्तेदार आपका बुरा मानेगा नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं। आप 1 साल छोड़ दो सबको, 1 साल के बाद वो खुद ही आपके पास आएंगे और 3 गुना रिस्पेक्ट करेंगे आपकी। तो ये होता है ओरा का प्रभाव। ओरा दिखाई कैसा देता है, हर व्यक्ति का ओरा दिखाई नहीं देता, हर व्यक्ति का ओरा दिखाई नहीं देता, लेकिन जिन लोगों ने अनुभव होता है वो बताते हैं। जैसे मैं बताती हूँ आपको, मुझे अपना ओरा फील होता है, तो आप लोगों को फील नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने काम अपने अंदर करना शुरू नहीं किया, तभी आप उलझे रहते हैं। लेकिन जिन लोगों ने अनुभव किया है, शरीर के चारों ओर हल्की रोशनी आपको दिखाई देगी। जो इनर वर्क कर रहे हैं उनको पता है, जैसे वो आंख बंद करते हैं, धीरे धीरे उनको वो लाइट फील करते। पहले अंधेरा, उनको पता ही नहीं था, आंख बंद ही नहीं होती थी उनकी, अब धीरे धीरे उनकी आंखें बंद होने लगी है।
कभी रंगीन परत जैसी, जैसे कभी एकदम से आपको डार्क गोल्डन लाइट दिखाई देगी, कभी वाइट दिखाई देगी। ये जो दिखाई देती हैं चीज़ें, ये पतली तो कभी मोटी ऊर्जा की लेयर आपको महसूस होगी। कभी तरंगें दिखाई देंगी, कभी कुछ, कभी साफ और कभी धुंधली। कभी कभी तो बिल्कुल साफ दिखाई देगी, कभी बिल्कुल धुंधली दिखाई देगी। कई बार ध्यान के दौरान किसी व्यक्ति के आसपास हल्का ग्लो महसूस होगा, हल्का हल्का ग्लो। आप कहेंगे मुझे तो भगवान के दर्शन हुए, मुझे तो ये हुआ, मुझे तो वो, ये भी मिथ है। एक्चुअल में दिखाई क्या देता है? एक्चुअल में दिखाई जो आप हैं, ये जो है, ये आप है, जो आपका फेस है या आपकी जो जैसी शक्ल है, इसी शक्ल की आपको इमेज दिखाई देने लगती है जब आप स्थिर अवस्था में डीप में जाते हैं। जो ये बकवास करती हैं चैनलों पे बैठ के, मेरे को तो वो दिखाई दिया, मेरे को तो वो 3 लोग दिखाई दे गए, 4 लोग दिखाई दे गए। तुम्हें तो सब कुछ दिखाई दे गया, कभी अपने आप को भी तो देख लो। सबसे पहले अपने आप को, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होना है, अपने आप को देखना है। किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। इसलिए कहती हूँ शीशे में खड़े होके सबसे पहले अपने आप को, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। 4 चीज़ रट लो, वो आँखों के अंदर बस जाएगी। तो सबसे पहले आप अपने ही हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे। ओरा के रंगों का मतलब क्या है? जो रंग ये दिए हुए हैं, मूलाधार का रेड कलर है, ये जो दिए हैं इसका मतलब क्या है? पीला रंग जो येलो कलर है वो बुद्धि और सीखने की ऊर्जा है, जो येलो कलर है। हरा रंग हीलिंग, करुणा, कंपैशन को बैलेंस करता है। नीला रंग शांति, भक्ति और सत्य का प्रतीक है। बैंगनी यानी पर्पल कलर, ध्यान, साधना और आध्यात्मिकता। लाल रंग शक्ति, साहस और तीव्र ऊर्जा। काला और धुंधला थकान, डर, भारीपन, ये इन सब के संकेत हैं। ये तो कलर हैं जो आप लोगों को उल्लू बना के रखते हैं। इमेजिनेशन करो, मैं मंत्र बोल रही हूँ, अपने मूलाधार में देखो, रेड कलर को इमेजिनेशन करो। क्यों करो? किस लिए करो? क्यों करना है? कल को मरोगे क्या? इमेजिनेशन करते करते मरोगे? आपका अपना क्या है? क्यों आपको किसी के बोलने पे इमेजिनेशन करना है? मैं तो नहीं करवाती कभी भी इमेजिनेशन। आपके अंदर क्या चल रहा है? गंदे सपने आ रहे हैं, इसका मतलब अभी आप लोअर चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं। जब लाइट फील करेंगे सपने ही नहीं आएंगे, सब खत्म, कुछ नहीं, डीप स्लीप। सुबह ही उठेंगी फ्रेश होके, बिल्कुल कोई सपना नहीं, कुछ नहीं, अपने आप काम होते रहेंगे। कुछ बोलने की, अफर्मेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती वहां पे। ये अफर्मेशन की जरूरत जब पड़ती है जब तक आप लो वाइब्रेशन में हैं। मैनिफेस्टेशन की जरूरत नहीं पड़ती उधर। कुछ भी ब्लैंक मीन्स आप सोचेंगे ही नहीं, सब काम अपने आप होते रहते हैं आपके। कहाँ से क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है, क्योंकि इस यूनिवर्स के साथ आप अलाइन हो चुके हैं। ये होता है इस इनर वर्क का प्रभाव जो हम करवाते हैं। इसको मजबूत कैसे करें? डेली में आपको जो इनर वर्क दिया हुआ है डेली करना है। बैलेंस माइंड के लिए भी, जो लेफ्ट और राइट ब्रेन बैलेंस के लिए आपको 20 मिनट का दिया हुआ है योगा। एक सात्विक और स्वच्छ भोजन करना है। सुबह और शाम को जो है थोड़ा बहुत देर आपको वॉकिंग करनी है। मोबाइल और नकारात्मक जितने नेगेटिव आपने चैनल सब्सक्राइब किए हुए हैं सबको ब्लॉक करना है। कोई आए तो नॉट इंटरेस्टेड कर दो वहाँ पे। ओरा को कैसे महसूस करें? शांत होके बैठें, गहरी सांस लें, दोनों हथेलियों को 2-3 इंच की दूरी पर रखें, धीरे धीरे पास और दूर करें। जैसे मैंने बोला, रब करें, फिर लेके जाएं, फिर पास आएं। तो जब आप पास लाएंगे ना तो वो पास नहीं आएगा। आप रब करो, खूब अच्छे से रब करना है आपको, रब करना है ऐसे, और फिर पीछे अपने आप जाएगा जन्नाता रहेगा। और फिर जब आगे लाओगे तो पूरी फोर्स लगेगी, वो जैसे बॉल टाइप हो जाती है, ऐसे फंस जाता है हाथों में। तो वो जो ओरा, इसको ओरा बोला जाता है। ऐसे
ऐसे आएगी नहीं, ऐसे हाथ नहीं आएंगे आगे। ये जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं खींच रही हूँ पूरा, यहाँ मेरा पूरा प्रेशर लग रहा है आगे लाने के लिए। ये ओरा होता है आपका, इसको बोला जाता है ओरिक फील्ड। कैसे तैयार करें? जब ये तैयार होती है तब कोई आपकी एनर्जी नहीं लेता। आप जो कहते हैं मेरी डीमन अटैक आ गए मेरे ऊपर, ये आ गए मेरे ऊपर, वो आ गए, सारी वीडियो बनी हुई हैं। पीछे की वीडियो जितने नए स्टूडेंट आते हैं उनके खुजली चलने लग जाती है, इस पे वीडियो बना दो, उस पे वीडियो बना दो, सारी वीडियो बनी हुई है, पीछे की पूरी वीडियो सुनो, सब कुछ बना हुआ है। तो ये क्या है, दोनों हथेलियों के बीच गर्माहट, चुंबकीय खिंचाव और झुंझुनी महसूस होती रहेगी आपको। सबसे जरूरी बात, ओरा को लेकर अंधविश्वास में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं इसी में लगे रहो। इनर वर्क करते हो खूब अच्छे से हाथों को मलो, अपने आप ही आपको पता चल जाएगा अपने आप ही कि आपका एनर्जी कहाँ बैठी हुई है। और इसको ज़्यादा पकड़ने की जरूरत नहीं, सब छुड़वा रही हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आपकी ऊर्जा, आपके विचार, आपके व्यवहार और आपके जीवन, जो आप डेली रूटीन में जीवन शैली में दिखाई देती है, जितना आपका जीवन शांत होगा, सकारात्मक होगा, संतुलित होगा, उतनी ही आपकी उपस्थिति लोगों को अच्छी लगेगी। यही एक मजबूत और सकारात्मक ओरा की सबसे बड़ी पहचान है। तो आज का हमारा वीडियो यही था, इसलिए मैं कहती हूँ इनर वर्क करते रहो। कब आपका ओरा पावरफुल बन जाता आप खुद आपको पता नहीं है। अगर यहाँ बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है, इसमें देखो ये साइड में अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है, एक फेस सा दिख रहा होगा, ये दो साइड में दिख रहा है, यही होता है वो ओरा, है ना। आई थिंक ये जो लेयर चल रही है, ये वाली, ये है।